दोस्तों, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो लेकिन गवर्नमेंट जॉब की आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो आप एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, ये एग्जाम आपको देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका देता है, जहां आप अपने टेक्निकल स्किल का यूज करके अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। और आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि एसएससी जेई क्या होता है, इस एग्जाम के थ्रू आप कैसे इंजीनियर बनते हैं और ये एक कैसे सिक्योर और रिवार्डिंग करियर ऑप्शन है। एसएससी जेई के एग्जाम देने के बाद आपकी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगती है, एसएससी जेई के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और जेई की एज लिमिट क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, यानी कि इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एसएससी जेई के एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मतलब इसमें कैसा पेपर आता है, कितने नंबर की माइनस मार्किंग होती है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा जो एसएससी जेई के प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स भी दूंगा जिनको फॉलो करके आप एग्जाम को काफी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी जेई का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। ये गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है जो इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए कराई जाती है। इस एग्जाम में जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं एसएससी जेई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, एसएससी जेई का एग्जाम देने के लिए आपके पास कोई एक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री, बीई, बीटेक या फिर कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और इसकी एज लिमिट दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से 32 साल होती है और ओबीसी वालों के लिए 18 से 35 साल, लेकिन एससी एसटी के लिए यही बढ़ाकर 18 से 37 साल तक कर दी जाती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं एसएससी जेई के बाद आपकी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगती है। दोस्तों, आप एसएससी जेई करने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक होगी। और आप पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में होगी। तीसरा है आपका सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और इसकी सैलरी आपकी 45,000 से लेकर 75,000 तक होगी। नहीं तो आप बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ भी काम कर सकते हैं और इसमें आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में होगी और इनकी सैलरीज आपके एक्सपीरियंस और लोकेशन पर डिपेंड करती है। दोस्तों, चलिए अब एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, एसएससी जेई के जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पैटियल ओरिएंटेशन, स्पैटियल विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग जैसी चीजें पूछी जाएंगी। और सेकंड नंबर में आपके जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जनरल साइंस जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी में आपसे इन्वायरमेंट, स्पोर्ट, अवार्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पूछा जाएगा। तीसरा, टेक्निकल सब्जेक्ट में आपसे वो चीजें पूछी जाएंगी जो आपने बीटेक या फिर बीई से सीखी हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये सब आपसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पूछा जाएगा। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक, बी या फिर कोई डिप्लोमा किया है तो इसमें आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉज, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स, पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क थ्योरम पूछे जाएंगे। और यहीं पर अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है तो इसमें आपसे थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में पूछा जाएगा। अब दोस्तों, चलो बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों, एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न 2 स्टेजेस में होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और इन दोनों पेपर का फॉर्मेट अलग अलग होता है। एसएससी जेई के पेपर 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको 2 आवर का टाइम मिलता है और पर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है। इसी वजह से आपको इसमें टोटल 200 मार्क्स मिलते हैं। और इसकी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसकी निगेटिव मार्किंग 1/4 है यानी 0.25। अब दोस्तों, एसएससी जेई के पेपर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो इसमें आपको
आपको एक पेपर और पेन दे दिया जाएगा और ये पेपर ऑफलाइन होता है जिसमें आपको पूरे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें आपसे जिस भी टेक्निकल सब्जेक्ट में आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा हासिल किया है जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इनके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना और आपको कुछ न्यूमेरिकल और थ्योरी भी दी जाएंगी और इस पेपर में आपको टोटल 300 मार्क्स मिलते हैं। अब दोस्तों चलो मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ जो SSC JEE की प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन चैनल्स में पहला चैनल है अनअकैडमी, दूसरा हो गया ग्रेड अप, तीसरा अड्डा 247, चौथा हो गया टेक्स्ट बुक, पांचवा एग्जामपुर, छठवा SSC CGL JEE CHSL प्रिपरेशन और सातवां हो गया आपका गौरव त्यागी। आप इन सारे चैनल्स को विजिट कर लेना जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन चैनल्स में किस किस टाइप का कंटेंट अपलोड होता है और ये आपको किस तरह से हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ऐसे करियर से रिलेटेड वीडियो देखने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।